स्टूडेंट्स, दिव्या इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों के लिए जो योग की क्लासें आयोजित की जा रही है, उन सभी क्लासों में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा क्या टॉपिक है? टॉपिक है खड़े होकर किए जाने वाले आसन। कौन से हैं? खड़े होकर किए जाने वाले आसन। सबसे पहला खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में आता है ताड़ासन। क्या आता है? ताड़ासन। ताड़ासन के बारे में आपने सुना ही होगा। अगर कोई लंबाई बढ़ाने की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में कौन सा आसन आता है? ताड़ासन। ओके, तो ताड़ासन की पहले हम थोड़ी विधि देख लेते हैं। सबसे पहले पैरों को मिलाकर समावस्था में खड़े हो जाएं, यानी इस तरह से खड़े हों, पैर आपस में मिले हों, सीधे एकदम खड़े हों। समावस्था का अर्थ क्या है? समावस्था का अर्थ है एकदम सीधे खड़े हो, पैर आपस में मिले हो, दोनों हाथ एकदम ढीले, इस तरह से हमारी अंगुलियां पूरी तरह से खुली हो, पूरा शरीर सीधा, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, पेट अंदर, मतलब समावस्था में हम खड़े हो गई। चलो नेक्स्ट, हमारे जो पैर के पंजे हैं उन पंजों पर जोर देते हुए, यानी पूरे शरीर का जो भी जोर है उन्हीं सिर्फ पंजों, एड़ियां यानी मुंह उठा लेंगे ऊपर, ठीक है। फिर धीरे धीरे हमें ऊपर उठना है, वह हाथों को मिलाकर ऊपर तान दे। हाथों को मिलाना मतलब ऐसे अंगुलियों में हमें फंसा लेना है और इस तरह से ऊपर की ओर हमें लेके जाना है, इस तरह से, ठीक है। इतना हमें ऊपर की तरफ तानना है कि जो हमने जैसे इस तरह से कर लिया तो हमारे यहाँ पे हमें पेन हो हल्का सा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ऊपर की तरफ श्वास खींचते हुए तानना है, ठीक है। घुटने, जांघ, मांसपेशी को हमें ऊपर की ओर हमें खींचना है, पूरे शरीर को हमें ऊपर की तरफ रबड़ की तरह खींचना है, ठीक है। पेट को हमें अंदर करना है, सीने को आगे करना है, फिर रीढ़ व गर्दन को हमें सीधा करना है। उसके बाद पूरे शरीर का वजन हमें कहाँ डालना है? पैर के पंजों पर। ओके, बात करेंगे फिर हम, जब हम उठ रहे हैं यानी ऊपर की तरफ खींच रहे हैं अपने आप को, तब हमें श्वास भी ऊपर की तरफ खींचनी है। फिर जब वापस हम नीचे आ रहे हैं, हाथों को नीचे ला रहे हैं, तब हमें श्वास को छोड़ देना है। ओके, बात करेंगे इस पूरी प्रक्रिया में हमें कितनी बार इसको दोहराना चाहिए, कितनी मिनट तक हमें इसको करना चाहिए। ओके, 1 सेकेंड। ओके, तो जो समय है वो हमें इसको 5 से 6 बार तो करना चाहिए, 5 से 6 बार हमें इसको दोहराना चाहिए और 5 से 2 मिनट तक उस आसन के अंदर हमें रुकना है। ओके, बात करेंगे फिर हम सावधानियों की। तो देखो, सावधानियां इसके कुछ भी नहीं है ज़्यादा, हाँ, लेकिन ये सावधानी जरूर है कि ये आसन करने के बाद हमें शीर्षासन से रिलेटेड कोई भी आसन हो वो हमें करना है। ओके, बात करेंगे अब हम ताड़ासन के लाभ की। बात करेंगे अब हम ताड़ासन के लाभ की।
तो सबसे पहला लाभ क्या है? लंबाई बढ़ाने का सबसे अच्छा आसन है ताड़ासन। ओके, लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा आसन सबसे बेस्ट है? ताड़ासन। नेक्स्ट इसका लाभ है शरीर को स्थिरता देता है। तीसरा है मांसपेशियों को मजबूत करता है। आपको पता है कि ऊपर की ओर जब हम खींचते हैं पूरे शरीर को तो मांसपेशियां भी खींचती है, जिससे उनमें रक्त संचार होता है और वो स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट है जिनको भी स्लिप डिस्क की समस्या है, जिनकी भी स्लिप डिस्क कमर से रिलेटेड जितनी समस्या है वो भी इससे दूर होता है। नेक्स्ट है ये स्त्रियों के लिए बहुत ही अत्यंत लाभदायक है, स्त्रियों के लिए। नेक्स्ट है संघ प्रक्षालन के लिए भी आवश्यक आसन है, आपको पता होगा, आगे हम इसको कवर करेंगे। जो संघ प्रक्षालन है उसमें 3-4 आसन है जो नेसेसरी है, जैसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन। ओके, तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण आसन है ताड़ासन। ओके, नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले हम एक बार बात कर लेते हैं उन सभी आसनों के बारे में जो खड़े होकर किए जाते हैं, उनकी लिस्ट है वो आप नोट डाउन कर लो। सबसे पहले ताड़ासन आता है, खड़े होकर किए जाने वालों में। सेकंड आता है तिर्यक ताड़ासन, फिर आता है कटी चक्रासन, फिर आता है गतिमय समकोणासन, फिर आता है गतिमय दोलासन, छठवां आता है वृक्षासन, सातवां आता है पादहस्तासन, आठवां है उत्तानासन। क्या है ये? है ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, गतिमय समकोणासन, गतिमय दोलासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, उत्तानासन। नोट डाउन करेंगे। दूसरे आसन की बात करेंगे हम। दूसरा आसन है, पहला था ताड़ासन, दूसरा है तिर्यक ताड़ासन। पहले हम विधि और लाभ जानेंगे, लास्ट में इसका प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है? तो पहले विधि जानेंगे। देखो, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन और ताड़ासन तीनों का प्रकार ये एक ही है, ठीक है? तो जो सबसे पहले हमें ताड़ासन में खड़े हुए जाना है, पैरों को एकदम सीधा, दोनों हाथों को मिला लेना है, पूरे शरीर को ऊपर की ओर हमें खींचना है, मतलब उस अवस्था में हम खड़े हो गए। किस अवस्था में? ताड़ासन में। फिर हमें जो एड़ी है उसको ऊपर उठाते हुए पंजों के बल हमें खड़े होना है, ठीक है? पंजों के बल खड़े होना है। अब कमर को बाईं व दाईं, यानी इस अवस्था में खड़े हैं हम। अब आपको इसी अवस्था में पहले दाएं फिर बाएं, यानी अपनी कमर को दाएं और बाएं हमें मोड़ना है। कितनी बार? 10-10 बार, या झुकाना है। उठते हुए श्वास लेना है और मूल अवस्था में आते हुए हमें श्वास को लेना है, ठीक है? और उठते हुए श्वास पहले तो लिया हमें, फिर हम जब दाएं मुड़ेंगे तब हमें श्वास को छोड़ना है। फिर जब हम मूल अवस्था में आएंगे तब श्वास लेना है, फिर वापस अगर हम बाएं तरफ मुड़ेंगे तब हमें श्वास को छोड़ना है, ठीक है? यही एकदम ऐसे की ऐसी स्थिति कटी चक्रासन की है। कटी चक्रासन, कटी यानी क्या होता है? कमर, यानी कमर का चक्र बनाना। ओके, तिर्यक यानी आपको पता है टेढ़ापन, तिरछा, यानी बॉडी को हमें तिरछा करना है, ठीक है? बाद में बात करेंगे हम। अब करेंगे बात कटी चक्रासन की, यानी सावधान की स्थिति में पहले हमें खड़े हो जाना है। इस तरह से खड़े हो गए। उसके बाद दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हुए सीधा भुजा कान से स्पर्श कराएंगे। देखो, आप खड़े हो गए। जो हमारा दाहिना हाथ है उस दाहिने हाथ को धीरे 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 हमें कान के ऊपर लाना है और एकदम ऐसे सीधा करना है। जो बाई साइड है उस साइड में इतना झुक जाना है कि जो नीचे वाला हाथ है वो घुटने से नीचे चला जाए, ठीक है? बाएं तरफ शरीर को इतना झुकाएं कि बाएं हाथ का पंजा है घुटने तक चला जाए। यही क्रिया हमें बाएं हाथ से भी दोहरानी है। झुकते हुए हमें श्वास को
छोड़ना है और मूल अवस्था में आते हुए श्वास को क्या करना है, लेना है। ठीक है, तो ये है तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन की विधि। ओके, इसको आप नोट डाउन करेंगे। अब इम्पोर्टेंट बात ये है, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन इन दोनों के लाभ एक ही है, दोनों से एक ही प्रकार के लाभ होने वाले हैं, तो मैं इन दोनों के ही लाभ आपको लिखवाऊंगी। ठीक है, इस चीज को आप नोट डाउन करेंगे। बात करेंगे अब हम दोनों आसनों तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन दोनों के लाभ के बारे में। लाभ को आप नोट डाउन करेंगे। लाभ दोनों के एक ही है। पहला लाभ क्या है, ताड़ासन के सभी लाभ हमें स्वतः ही मिल जाते हैं। हमने ताड़ासन के भी लाभ लिखे थे, वो लाभ इन दोनों से भी अपने आप मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट, ये संघ प्रक्षालन के लिए आवश्यक, मैंने पिछली बार बताया था कि संघ प्रक्षालन में तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन का बहुत योगदान होता है। बाद में उदर यानी क्या होता है, पेट, उदर विकार नाश करता है। जितने भी पेट से संबंधित दोष है, पेट से संबंधित मतलब रोग है, उन सभी को ये क्या करता है, दूर करता है। नेक्स्ट है सोच की कठिनता को समाप्त करता है, जिसको भी मतलब सोच की समस्या है वो दूर करता है। नेक्स्ट है कमर को पतली व लचीली बनाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसके और इसके अंदर से ज्यादा कमर पे ही खिंचाव पड़ता है। बात करेंगे हम पांचवें आसन के बारे में, वो है गतिमय समकोणासन। गतिमय समकोणासन की विधि क्या है, समावस्था में खड़े हो जाए। अभी मैंने बताया एकदम सीधे खड़े हो जाए, हाथों को एकदम ढीला छोड़ देंगे, सीधा करेंगे। दोनों हाथों को कानों से स्पर्श करते हुए, यानी दोनों हाथों को हमें ऊपर कर लेने हैं और नमस्कार की मुद्रा में आना है, जिस तरह से हम सूर्य नमस्कार में आते हैं। उसके बाद पीठ के निचले हिस्से को हमें झुकाना है, यानी सिर्फ पीठ तक का हिस्सा हमें इस तरह से झुकाना है कि हमारी बॉडी है वो एक समकोण की तरह हो जाए। यानी ये हमारी कमर है, ये हमारे हाथ है। ओके, इस तरह से, ठीक है, हमें इस तरह से झुकना है कि हमारा शरीर वो एक समकोण के समान दिखाई दे दूर से। ठीक है, तो समकोण की स्थिति में आए और हमें सामने की तरफ देखना है, और इस अवस्था में हमें 5 से 10 मिनट 10 सेकंड रुकना है। ओके, और सामने झुकते हुए तो हमें श्वास छोड़नी है और वापस मूल अवस्था में आते हुए श्वास को हमें लेना है। अब ये तो है इसकी विधि। बात करेंगे अब हमें कि इसके अंदर क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए। तो सावधानी क्या रखेंगे, कड़क मेरुदंड का अर्थ ये है कि वो झुक भी नहीं सकता, जैसे झुकेगा पीछे की साइड जो नसें हैं, मांसपेशियां, उनमें खिंचाव और दर्द होता है, यानी उनका कड़क मेरुदंड है। तो वो वाले सर्वाइकल प्रॉब्लम, अंडरलाइन करें, सर्वाइकल प्रॉब्लम वाले, साइटिका प्रॉब्लम वाले बिल्कुल भी इस आसन को नहीं करें। किन को नहीं करना है, कड़क मेरुदंड वालों को, सर्वाइकल प्रॉब्लम वालों को, साइटिका वालों को, और बिल्कुल भी आसन नहीं करना है। ओके, बात करेंगे अब हम इसके लाभों के बारे में। तो लाभ क्या होंगे, मेरुदंड के विकार को दूर करता है। पहली बात, जो भी कमर से रिलेटेड, मेरुदंड से रिलेटेड जो भी समस्या वो दूर करता है, हमारी गर्दन को मजबूत करता है और कमर दर्द को दूर करता है। जिनको भी पीठ की समस्या, कमर की समस्या वो सभी ये दूर करता है। ओके, अंडरलाइन करें और नोट डाउन करें। बात करेंगे अब हम नेक्स्ट आसन के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
हमारे मानसिक तनाव के लिए भी ज़रूरी है, हमारी याददाश्त के लिए ज़रूरी है, हमारे ऑल ओवर पूरी बॉडी को मजबूत करने के लिए है, साथ ही लंबाई बढ़ाने के लिए भी है। वृक्षासन आपने सुना ही होगा नाम। वृक्षासन का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है एक पाद नमस्कारासन। वृक्षासन का दूसरा नाम क्या है? एक पाद नमस्कारासन। वृक्षासन की आकृति किसके समान है? वृक्षासन की आकृति वृक्ष के समान बनती है। अंडरलाइन कर लेना क्योंकि इसका क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा। ओके, जब हम वृक्षासन का अभ्यास कर रहे हैं तो हमें किस चीज़ पे ध्यान लगाना चाहिए? हमें ध्यान लगाना चाहिए अपने आज्ञा चक्र पे, हमारे दोनों बाहों के बीच। ओके, आज्ञा चक्र कहाँ पे है? दोनों बाहों के बीच। समय हमें 5 से 10 सेकंड तक इसके अंदर रुकना है। 1 सेकंड। समय कितना था? 5 से 10 सेकंड तक हमें इस आसन के अंदर रुकना है। हमारा मुंह है वो पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हमें मुंह करके हमें ये आसन का अभ्यास करना है। विधि देख लेते हैं। समावस्था में खड़े हो जाएं। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ेंगे व पैर के पंजे को बाएं पैर की जांघ के मूल में हम लगा देंगे। ओके, दोनों हथेलियां मिलाएं और सीधे आकाश की तरफ उठाएं। दोनों हाथों की कोहनियां एकदम सीधी रखें। ओके, ये थी इसकी विधि। इसका दूसरा नाम है एक पाद नमस्कारासन। आकृति किसके समान बनती है? वृक्ष के समान। ध्यान हमें आज्ञा चक्र पे लगाना है। इसकी विधि है सिर्फ एक पैर को हमें मोड़ना है और दूसरे पैर की जो जांघ की मूल होती है वहां पे लगाना है और हाथों को ऊपर की तरफ प्रार्थना मुद्रा की शेप में लाना है और एकदम कोहनियों को सीधा रखना है। बात करेंगे अब हम इसके लाभ की कि हमें वृक्षासन से आखिरकार कौन कौन से लाभ हमें मिलेंगे। ठीक है, तो पहला लाभ है स्मरण शक्ति बढ़ती है। इससे हमारी याददाश्त है वो स्ट्रॉन्ग होती है। देखो मैंने कहा हमें ध्यान कहाँ लगाना चाहिए? आज्ञा चक्र पे। तो जब आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा तभी तो हमारा दिमाग है उससे रिलेटेड सारी समस्याएं दूर होगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, याददाश्त बढ़ेगी। ओके, बाद में नेत्र ज्योति बढ़ती है क्योंकि मैंने अभी कहा कि हम अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाते हैं तो आज्ञा चक्र हमारे नेत्रों से ही कनेक्टेड है, तो हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। हाथ पैरों का जो है कांपना, बहुत सारे स्टूडेंट बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हाथ पैर कांपते हैं, तो वो समस्या ऐसे दूर होती है। नेक्स्ट शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाता है, फिर मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और अगर आलस है तो आलस को भी ये खत्म करता है। ओके, ये थे वृक्षासन के बारे में, वृक्षासन की विधि, वृक्षासन के लाभ। बात करेंगे अब हम प्रैक्टिस की। इन सभी आसनों को जो हमने अभी लिखवाए हैं उनकी एक बार हम एक प्रैक्टिस कर लेते हैं।